भारत के संबंध कैसे हैं, किस स्तर पर खराब हैं, ये किसी से भी छिपा नहीं है। अपनी विस्तारवादी नीतियों को प्रभाव में लाने के लिए जिस तरह से चीन भारत को धोखा देने का काम करता रहा है, जिस तरह से भारत की पीठ पर वार करता रहा है, उसे भारत ने तो महसूस किया ही है। साथ ही दुनिया ने भी इस बात को काफी गंभीरता से लिया है। चीन की हरकतों पर पूरी दुनिया ने नजर रखी हुई है और जहां तक रही चीन के भारत से संबंध सुधरने की बात, तो ये तय है कि जब तक भारत चीन के बीच में सीमा को लेकर जो विवाद है वो नहीं सुलझता, तब तक चीन भारत के संबंधों में मधुरता का रस नहीं घुल सकता। साफ कह दिया है देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। चीन से रिश्तों को लेकर उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में भारत का रुख दुनिया के सामने रख दिया है। खरी लेकिन सच्ची बात बोलने वाले डॉक्टर एस जयशंकर यूं ही विश्वविख्यात नहीं है। ये जुबान ही तो है जिसे हथियार के रूप में वो कुछ इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि देश क्या दुनिया के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ उनके अंदाज के कायल हो जाते हैं। उसी साफ सुलझे हुए अंदाज में चीन के खिलाफ कड़ा रुख रखने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कह दिया है कि भारत के साथ पड़ोसी देश के संबंध तब तक सामान्य नहीं होंगे जब तक कि गलवान हिंसा का मुद्दा सुलझ नहीं जाता। जी, रविवार को हैदराबाद में फोरम फॉर नेशनलिस्ट थिंकर्स हैदराबाद चैप्टर टॉक ऑन इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी को संबोधित करते हुए देश के पड़ोसियों खासकर चीन को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बेहद महत्वपूर्ण बात कही। हम आपको वर्ड टू वर्ड बताते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ रिश्ते सुधारने पर आखिर क्या कहा। विदेश मंत्री ने कहा, प्लीज इस बात की सराहना कीजिए जो कदम पीएम मोदी ने उठाया है। उन्होंने भारतीय सेना को इतने मुश्किल हालात में इतनी ऊंचाई वाली जगह पर तैनात किया, वो भी कोरोना काल के बीच, और फिर उस चुनौती का सामना किया। आगे विदेश मंत्री ने कहा, मैं आपको कह सकता हूं कि और पूरी दुनिया ने सिर्फ इस बात को नोटिस ही नहीं किया है बल्कि इस बात को भी नोटिस किया है कि उस घटना के बाद हम डटे रहे। हमारी कूटनीति, हमारी सेना की तैनाती के फैसले पर हम डटे रहे। हमने बिल्कुल साफ संदेश दिया कि जब तक इस मसले को सुलझाया नहीं जाएगा तब तक चीन के साथ हमारे रिश्ते सामान्य नहीं होंगे, और इसी संकल्प और दृढ़ निश्चय को दुनिया ने नोटिस किया है। Or you take today, what is happening in our northern borders with China. Don't forget, this happened, when our lockdown had just started. We were in the middle, all of us, completely preoccupied with the COVID challenge. So, please appreciate the enormity of what Prime Minister Modi did to deploy the Indian forces at these great heights in very difficult conditions in the middle of COVID, and then take this challenge head on. I can tell you, entire world has taken note of it. Entire world has not only taken note of it, they've also taken note of the fact that since then we have stood firm. Our diplomacy has backed up our deployment. We have made very, very clear that, until there is a resolution of this issue, that our relations with China will not be normal. And that kind of, I would say, resolve and determination, the world takes note of. The world takes note of because not only have many countries not been able to display that, but we ourselves perhaps were not so determined and so effective in the way. Because, we have sent soldiers before. It's not just a question of sending soldiers to the front. We have also had occasions when we sent them unprepared. And we saw the results of that. This time around, whoever has been sent has been fully, I would say, equipped, supported, ensured that they are able to stay at that level. There are challenges, especially of infrastructure, because for many years that was neglected. But even there,
actually. इसी के साथ विदेश मंत्री ने बिना नाम लिए 1962 में चीन से हुए युद्ध और उसमें भारत की पराजय का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने जवानों को एलएसी पर पूरी तैयारी से भेजा है, जबकि पहले जवानों को बिना तैयारी के भेजा गया और उसका नतीजा हम देख चुके हैं। मोदी सरकार चीन के खिलाफ एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, जिसका बड़ा असर हो रहा है। आज एलएसी पर दुर्गम इलाकों में जवानों के पास जरूरी चीजें हैं, उनके लिए और भी तमाम व्यवस्था सरकार लगातार कर रही है। कुल मिलाकर विपक्षियों की जुबान में बात करें तो मोदी सरकार ने जवानों को मरने के लिए सीमा पर नहीं छोड़ा है, बल्कि दुश्मनों से जवान भिड़ सके इसका पूरा इंतजाम करके पूरी तैयारी के साथ उनको भेजा है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान विपक्षी दलों के आरोपों का सीधा जवाब है, जो कांग्रेस देश के बाकी सभी विपक्षी दलों के साथ मिलकर चीन को लेकर भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करती रही है। जो कांग्रेस मोदी सरकार पर चीन से डरने का आरोप लगाती रही है, उसी कांग्रेस को, उन्हीं विपक्षी दलों को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टोक बता दिया है कि चीन से लड़ने के पीछे, चीन से संबंधों के पीछे भारत की नरेंद्र मोदी सरकार की किस तरह की नीति है। विदेश मंत्री का यह ताजा बयान बता रहा है कि हम चीन से डर नहीं रहे, बल्कि पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला कर रहे हैं। वैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस जवाब देने के अंदाज के बारे में, अपनी तीखी जुबान से विपक्षियों की बोलती बंद कर देने के उनके अंदाज के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।